तो दोस्तों कल दिन से मतलब झमाझम बारिश होने के बाद अब देखो आज का मौसम, हालांकि झूर लगी हुई है बारिश की, लेकिन कोहरा देखो, चारों ओर कोहरा लग गया और पूरा थोड़ा मौसम खिला खिला सा लग रहा। बस इतने ही एरिया में कैप्चर कर पा रही हूँ, बाकी छत में जाना पड़ेगा चारों ओर का एरिया दिखाने के लिए। वो मैं जा नहीं सकती अभी, क्योंकि चिपा ओर का है, सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो रखी है, कहीं मेरा बरबान जो फूटेगा, मैं जो गिरूँगी, इसलिए वहाँ नहीं जा रही हूँ मैं। बहुत डेंजरस ओर का है। बाकी यहाँ पर देखो, ये इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं और लहसुन से हाथ इतने चिपचिप हो गए। ये कपड़े धोए थे कल, इन पर भी पानी चू रहा है। और बाकी चारों ओर का मौसम देखो, बारिश तो हो ही रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ से नदी दिख रही होगी, नदी बिल्कुल उफान पे है, कूदते हुए जा रही है। तो दोस्तों अब क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो देखो ये है अभी का मौसम, बारिश तो खैर हो ही रही है। ये देखो लड़की यहाँ गई और ये देखो सारे तोड़ फोड़ के, ये टेडी बियर देखो, ये उसके लिए एक टोकरी लाई थी, ये देखो ऐसे कर रखा लड़की ने। किस किस के बच्चे ऐसे हैं यहाँ जो कुर्सी में चढ़ चढ़, ये देखो यहाँ सब कुछ तोड़ फोड़ के ज़मीन पर फेंक दिया है। अब क्या करो यार, देखो अब ये इतना लहसुन जान जोखिम में डाल के कर दिया, और बाकी इतना अपने रहता है, कल कर लूँगी। कल क्या शाम को करती हूँ, देखती हूँ। अब खाना बनाती हूँ पहले। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम से बढ़िया हैं और दिख रहे हैं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत मेरी और तकरीबन 1 बजे से हो रही है, और सीधे अपने बरामदे से, और बाकी पीछे का व्यू तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और हमेशा मेरा वीडियो बनाने का यहीं पे है, क्योंकि आगे भी जगह नहीं है, पीछे भी अभी छत में जा नहीं सकती हूँ, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम कल से बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू बारिश है और बंद होने का नामो निशान नहीं है। और देखो यार, बारिश ने ना अफरा तफरी मचा दी है। कल आप ये लगा लो कि कल दोपहरी से बारिश कंटिन्यू है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, और पहाड़ों में ना बहुत ही कंडीशन, स्थिति ख़राब हो रही है आजकल। बरसात में तो और भी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है। तो देखो मतलब कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया पहाड़ों में, और 2 दिन की बारिश से ये हाल है। अगर कंटिन्यू 10-15 दिन की बारिश होगी तो क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जहाँ से भी देखो गाड़ गदेरे आने शुरू हो गए हैं। और बाकी तो क्या है कि भाई इससे सबसे ज़्यादा नुकसान इस बरसात में ही होता है। और इस बरसात में ना भाई जो भी ट्रैवलिंग कर रहा है, जो जहाँ है वहीं रहो, सेफ रहो, और थोड़ा धीरे और आराम से ट्रैवलिंग करो, क्योंकि सफ़र जिसको भी करना है तो वो धीरे से आराम से करें। जहाँ भी जाना है सोच समझ के जाइए, क्योंकि आए दिन हर दिन घटनाएं हो रही है। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन घटनाएं नहीं आ रही है, नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी जाना, आजकल नदी नाले पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ों में ही देखने को मिलता है ये सब। और बाकी चलो ये पहाड़ों में तो ये होता है, और लेकिन प्लेन्स में क्या होता है कि बाढ़ आती है वहाँ। तो हमारे पहाड़ों में कहीं गदेरा आ रहा, कहीं पत्थर आ रहे, कहीं पेड़ गिर रहे। तो यही समस्या भूस्खलन की सबसे बड़ी समस्या है पहाड़ों में। तो जिसके गाय भैंसों, अभी मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था, तो सच में जो माँ बाप अकेले घर में होंगे ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो बहुत मुश्किल है उनके लिए घास वगैरह काटना, जैसे कि मेरे माँ बाप के लिए है। और अभी वो घर में अकेले हैं, उनका भैंस है, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। तब बोलते ना, लड़कियाँ होती ना तो अपने माँ बाप का दुख दर्द देखती है, लेकिन बाकी कोई नहीं देखता। और कि अपने माँ बाप का दुख दर्द, ये हकीकत है, ये एक लड़की समझ सकती है अपने माँ बाप का दुख दर्द। तो अगर ये भूखलन, ये ख़राब, ये रोड ख़राब नहीं होती तो हमने पक्का जाना था। और साइड मेरी दीदी भी आ रही थी, तो उसका भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि कोई मतलब कि उनके सोडे देने में कोई ख़त्म हो गया था, नहीं तो उसने भी जाना था। और 1 हफ्ते वो भी रह के आती, और 1 हफ्ते में भी रह के आती। जो माँ बाप ना अपने बेटियों को यानी झोला भर भर के या थैला भर भर के देते हैं, जाहिर सी बात है कि अपने माँ बाप की मदद करना उनका भी फ़र्ज़ बनता है। और जहाँ से कोई उम्मीद ही नहीं है, फिर भी हम उनकी मदद भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी तो क्या बोलते हैं कि जाने की तैयारी थी, तो हमारे इधर को क्या है ना, हमारे यहाँ और भी ज़्यादा खतरा है, और मेरे मायके साइड पे तो और भी ज़्यादा खतरा है। सारा सब कुछ ही चले गया है वहाँ, इतना खतरनाक का भूस्खलन होता है सबसे ज़्यादा तो सियालकोट में। तो नहीं तो मुझे भी अपने मायके जाना था, थोड़ा बहुत अपनी माँ की। तो दोस्तों इस लहसुन की खुशबू से हे राम, मेरा बरबान गोल गोल घूमने लग गया है, मेरा सर मतलब गोल गोल घूमने लग गया, अब हो ही नहीं रहा है। और इस नाखून में इतना दर्द हो गया, अच्छी अपने में यहाँ खा रहने दो। अचार जो खाएगा वही खाएगा, या मेरी जो आफत आ गई है। और दिखाती हूँ आपको कितना कर रखा है, ये देखो इतना यहाँ पे ज़मीन पे कर रखा है, और इतना ये सुपे में इतना भरा हुआ है। अब तो रहने दो, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जहाँ मेरा सर घूम गया, गोल 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 घूम रहा है, ना तो दाल बनी, और उमस इतनी होने लगी। हो क्या रहा है ये पहाड़ों में, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और अभी इतनी खतरनाक कि कल से बारिश से कंटिन्यू, और बाहर देखो पूरा हॉल लग गया, उमस देते कोई हिसाब ही नहीं। अब थोड़ी देर में नहाने के लिए जाती हूँ। और बाकी मैं पहले तो क्या करती हूँ, ये चादर आज तक, ये दो एक आप लोग सोचते होंगे कि ये चादर कभी चेंज नहीं करती है, ऐसी सेम 2 चादर हैं, और एक बिछाती हूँ तो एक वो करती हूँ। अभी तक ये चादर नहीं निकल, ये खाली यहाँ पर कोई सोता नहीं है, ये बिछाया रहता है।
और मेरा पति ना ऊपर ये वाला गद्दा लेके इस ज़मीन पे ही सोता है हमेशा, और यहाँ पर कभी नहीं सोता है। ये खाली बिछा है तो बच्चे कूदते खेलते हैं, बाकी हम लोग अंदर के कमरे में सोते हैं। और ऊपर देखो मेरे बच्ची ने ना यहाँ से चारपाई में कुर्सी लगाई, कुर्सी से ऊपर जाके पूरे रैक में ढो फो कर रखा है। ये देखो कितना ढो फो कर रखा सारा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सफाई करने के लिए सोच रही थी। मेरा मन ही उदास है, क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों है, दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है। और 3 बजने वाले हैं, अभी तक दाल ही नहीं पकी। कब भात बनेगा? तो बीरबल की जैसे खिचड़ी साधु संतों की तरह तो 4 बजे खाएंगे। तो अब क्या बताइए आप। अपना गाइस मैं सफाई नहीं करती तो मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं। तो मैं बाहर पे ना पूरे लहसुन के छिकल हो रहे थे, वो मैं सफाई कर करके बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करके गई। और उधर देखो कैसे शोर का। इसने क्या किया, ये देखो, ये बास्केट है, ये टोकरी में जब ये छोटा था तब मैं कपड़े डालने के लिए लाई थी। और बाकी ये देखो उसी के कपड़े थे, ये देखो यहाँ पे निकाल के बाहर को भाग गया। अब करो तो क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ से मैं काम करती हूँ, दूसरी तरफ से पूरा काम बिगाड़ देता है।